और सबसे बड़ी बात यह है कि जो जामा मिलिया इस्लामिया मुसलमानों की जो है यूनिवर्सिटी, उस यूनिवर्सिटी में उर्दू और पर्शियन के हेड ऑफ डिपार्टमेंट एक हिंदू को लगाया गया। और उस हिंदू ने भी जितनी अब उर्दू में गलतियां हो गई सबको सुधार करके नई उर्दू बना दी। वाह। तो गोपीचंद नारंग की उर्दू तो आजकल नई उर्दू वही मानी जाती है। तो चांद साहब की दिल नवाजी यानी किसी का दिल नहीं तोड़ना। हाँ हाँ। तो ऐसी ऐसी चिट्ठियाँ भी आती थी जिसमें चांद साहब की कोई क्रिटिसिज्म भी लिख देता था, उसका भी जवाब, और उसका भी जवाब देते थे वो कि खुदा गारत करे फ़ोटो को, हाँ, फ़ोटो का नाश हो जाए। अच्छा। खुदा गारत करे फ़ोटो को और फोटोग्राफर को, फोटोग्राफर का भी नाश कर दे। क्योंकि इसने क्या किया कि मेरा जो महबूब है ना, उसकी कीमत तो है लाखों रुपए की। तो खुदा गारत करे फ़ोटो को और फोटोग्राफर को, टके में यार की बिकती हुई तस्वीर फिरती है। दो रुपये में तस्वीर भेज दी मेरे महबूब की इसने। आप गोपीचंद नारंग साहब को जानते हैं? हैं जी, हाँ। गोपीचंद नारंग साहब को जानते हैं आप? हाँ हाँ। वो भी बहुत उन्होंने तो उर्दू को सारा जामा मिलिया के अंदर बैठ करके उर्दू का नई उर्दू ही सारी बना दी उन्हें। अब तो जहाँ से भी लिखा आता है वहाँ लिखा आता है कि आप उर्दू जो इस्तेमाल करें वो गोपीचंद नारंग वाली उर्दू इस्तेमाल करें। क्या बात है। आप उनके बारे में कुछ बताइए। बस मैं इतना ही है पता कि भाई उन्होंने उर्दू को नया रंग दिया, और कुछ पता। आप कभी मिले नहीं उनसे? आप कभी मिले नहीं? नहीं, बस एक फंक्शन में उर्दू के में आए थे दिल्ली में, वो मोहम्मद इकबाल ने उस पर अध्यक्षता की थी, तभी परिचय हुआ था। बल्कि उन्होंने मोहम्मद इकबाल साहब ने कहा था कि ये जो शाह गज़ल हैं नसीम साहब, ये उनके गुरु हैं सिन्हा साहब, और उर्दू में बहुत अच्छा लिखते हैं। तो फिर वो खुद ही इकबाल साहब कहने लगे कि आजकल इतनी पुख्ता उर्दू लिखने वाला या शुद्ध उर्दू लिखने वाला हिंदुस्तान में 8-10 आदमी ही रह गए हैं। तो उस वक्त उनसे मुलाकात हुई। मैंने कहा जी वो सारी, मैंने यहाँ का बताया, मैंने कहा बलशानी साहब से, ज़ार साहब से, कह ले ज़ार की तो किताबें दुनिया में पाकिस्तान और अरब में भी चलती हैं। मैंने कहा ज़ार साहब मेरे बड़े गहरे दोस्त रहे। थोड़ी देर बात हुई उनसे और कुछ नहीं, लेकिन हमें ये पता है कि नई उर्दू सारी उन्होंने लिखी है गोपीचंद नारंग। वो आप ही की उम्र के हैं? वो भी आप 92 साल के हैं? बिल्कुल इसी, वो 1930 के हैं। वो तो बहुत बुढ़े आदमी हैं, बहुत पुराने। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो जामा मिलिया इस्लामिया मुसलमानों की जो है यूनिवर्सिटी, उस यूनिवर्सिटी में उर्दू और पर्शियन के हेड ऑफ डिपार्टमेंट एक हिंदू को लगाया गया। और उस हिंदू ने भी जितनी अब उर्दू में गलतियां हो गई सबको सुधार करके नई उर्दू बना दी। वाह। तो गोपीचंद नारंग की उर्दू तो आजकल नई उर्दू वही मानी जाती है। और जब कभी आपको लिखने के लिए आएगा वहाँ से तो ये लिखा होगा कि इसमें आप गोपीचंद नारंग का स्टाइल दे प्रयोग करें उर्दू में। वाह वाह वाह। अच्छा, वो पर्शियन भी जानते हैं? हाँ, पर्शियन भी जानते हैं। वाह। वो खुद को कहते हैं कि मैं गालिब का आशिक हूँ। उन्होंने गालिब पे बहुत कुछ लिखा है। हाँ, वो कहते हैं कि मैं गालिब का आशिक हूँ। और उनकी किताबें, मैं तो उनके नाम से, कि जैसे आप किसी से नाम लोगे ना गोपीचंद नारंग का, तो सबसे पहले ये कहेगा कि उर्दू आज नई उर्दू उन्होंने ही दी है जी। हाँ, वो उर्दू के जन्मदाता हैं, नई उर्दू के। कहीं भी उर्दू वाले से पूछो गोपीचंद नारंग के बारे में यही कहेगा वो। उर्दू के भीषम पितामह भी कहते हैं उन्हें। हाँ, भीषम पितामह ही हो गए ना कि नई उर्दू सारी उन्हीं की बनाई हुई है। उन्हीं की बनाई हुई। बलूचिस्तान में पैदा हुए थे? हैं? बलूचिस्तान में पैदा हुए थे, लेकिन वो जो अपने चांद साहब है ना, फिर वो उनके गांव में उनकी फादर की ट्रांसफर हो गई। चांद साहब से उनके बहुत गहरे ताल्लुकात थे। चांद साहब भी नारंग हैं और गोपीचंद नारंग भी नारंग हैं। हाँ, इसीलिए नहीं, वैसे भी बहुत संबंध गहरे थे उनके तो। अच्छा। खतों किताबत भी होती रहती थी। मैंने उसमें ये भी लिखा है अच्छा। कि मैं जब सर्दी ज़्यादा होती थी तो चांद साहब के घर ही रुक जाता था। तो एक रात को चांद साहब 12:30 बजे के करीब कुछ लिख रहे थे, और मैं उठा तो मैंने चांद साहब को कहा कि
आराम फरमाइए, अब तो 12:30 1 बज गया। तो चांद साहब ने कहा कि 6 चिट्ठियाँ और रह गई हैं। अच्छा। तो मैंने कहा कि सुबह इनका जवाब लिख देना। हाँ। कहने लगे नहीं, कल फिर इतनी चिट्ठियाँ आ जाएंगी। तो मैंने कहा ये जो उनकी आदत थी, खसलत थी चांद साहब की, जो चांद साहब का क्रिटिसिज्म भी लिखता था कोई आदमी जी। चांद साहब उसको भी, उसकी चिट्ठी का भी जवाब ज़रूर देते थे। हाँ। तो मैंने कहा ये खसलत जो है ये उनकी दिल नवाजी की खसलत है, किसी का दिल नहीं तोड़ना। और इस खसलत को काबिल तकलीद हर आदमी को ये फॉलो करनी चाहिए कि किसी की भी चिट्ठी आए जवाब ज़रूर दो उसका, चाहे कुछ भी हो। और उसमें मैंने लिखा कि चिट्ठियों में उनकी आधी पेंशन तो इसमें खर्च हो जाती थी, क्योंकि चिट्ठियाँ बार बार से आती थी। अफ्रीका की चिट्ठियाँ भी मैंने देखी कि अफ्रीका में लाइब्रेरी बनवाने गए थे, तो अफ्रीका से भी चिट्ठी आती थी, कनाडा से भी आती थी, अमेरिका से भी। तो चांद साहब को जो बाहर की चीज़ों पर ज़्यादा खर्चा होता है वो अपनी जेब से, पेंशन से बर्दाश्त करते थे। लेकिन किसी चिट्ठी का ऐसा नहीं हुआ आज तक कि उन्होंने चिट्ठी का जवाब ना दिया हो। वो उन 6 चिट्ठियों का जवाब देने के बाद ही सोए चांद साहब। ग्रेट थे हमारे चांद साहब, ग्रेट थे। मैं भी जब उनके साथ दुबई था ना 1 हफ्ता, तो मैं देर तक जागने वाला, तो मैंने देखा कि चांद साहब 1 बज गया फिर भी मोबाइल पे लगे हुए हैं। तो मैंने कहा कि चांद साहब सो जाइए, आप क्या किसके साथ बात कर रहे हैं? तो बोलते हैं कि कुछ बच्चे हैं जो कि पीएचडी कर रहे हैं, तो वो बार बार चीज़ें पूछ रहे हैं, तो उनसे गुफ्तगू, उनको जवाब दे रहा हूँ। तो मैंने कहा कि कल दीजिएगा। बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, आज दे दूँगा तो बात यहीं ख़त्म हो जाएगी, नहीं तो कल फिर नया सवाल आ जाएगा। तो ये चांद साहब की दिल नवाजी, यानी किसी का दिल नहीं तोड़ना। हाँ हाँ। तो ऐसी ऐसी चिट्ठियाँ भी आती थी जिसमें चांद साहब की कोई क्रिटिसिज्म भी लिख देता था, उसका भी जवाब, और उसका भी जवाब देते थे वो। तो ये तो चांद साहब की खसलत का जो है काबिल, मैंने लिखा काबिल तकलीद है, इसका तो फॉलो करना चाहिए ज़िंदगी में। हम सोचते हैं छोड़ क्या करना है चिट्ठी का जवाब दे के। हाँ। आदमी तरस से रहते हैं मेरी चिट्ठी का जवाब आएगा। तो यहाँ ये है कि चिट्ठी का जवाब दे दिया मैंने, सोऊंगा नहीं, सोऊंगा नहीं। अच्छा, चिट्ठी लिखने वाला भी तो कितने दिल से सोचता है कि मैंने भेज दिया है, अब जवाब आएगा, बड़ी उम्मीद से। बिल्कुल। तो जनाब ऐसे थे हमारे चांद साहब और गोपीचंद नारंग साहब। एक आदमी ने लिख करके भेजा कि खुदा गारत करे फ़ोटो को, हाँ। फ़ोटो का नाश हो जाए। अच्छा। खुदा गारत करे फ़ोटो को और फोटोग्राफर को, फोटोग्राफर का भी नाश कर दे। क्योंकि इसने क्या किया कि मेरा जो महबूब है ना, उसकी कीमत तो है लाखों रुपए की। तो खुदा गारत करे फ़ोटो को और फोटोग्राफर को, टके में यार की बिकती हुई तस्वीर फिरती है। 2-2 रुपये में तस्वीर भेज दी मेरे महबूब की इसने। तो मेरे महबूब की तस्वीर तो लाखों रुपए की थी, इसने क्या किया कि फ़ोटो बनाई, उसकी 25 कॉपी बनाई, 2-2 रुपये में भेज दी। ये बात तो अब बजा फरमा रहे हैं।